दोस्तों अगर आप अपने जेट कंपनी के एसबीएम क्रेडिट कार्ड को बंद करके और इसमें जो आपने एफडी करी है उस पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर आप 2 मिनट के अंदर एफडी को तोड़कर और इसका जो पैसा है वो सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। पर उससे पहले अगर आप जल्दबाजी में इस एफडी को बंद करते हैं या इस क्रेडिट कार्ड को बंद करते हैं तो ऐसे में आपने जो एफडी करी है हो सकता है वो पूरा पैसा आपको ना मिले, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे लोग ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं और बिना सोचे समझे अपने क्रेडिट कार्ड को बंद कर दे रहे हैं, जिस कारण से उन्होंने जो एफडी करी है वो पूरा पैसा उनके बैंक में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड को बंद करने का सही तरीका, ताकि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को बंद करते हैं तो पूरा पैसा विद ब्याज के आपके बैंक में ट्रांसफर हो सके। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आता है एसबीएम बैंक की तरफ से रुपए क्रेडिट कार्ड, आप यहां पर देखेंगे। और इस क्रेडिट कार्ड को आप कम से कम 2000 रुपए की एफडी और उससे पहले ये 5000 की एफडी पर बनता था और ज्यादा से ज्यादा ये 1 लाख रुपए तक की एफडी पर बनाया जाता है। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है जो कि 2000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की एफडी पर होता है, इसमें समय के हिसाब से बैंक के जो रेट और इंटरेस्ट है वो भी आपको मिलते हैं। यानी कि जब आप यहां पर अपनी एफडी करते हैं 5000 की, 2000 की या 10,000 की, जितने की भी करी है, उस पर आपको बोला जाता है कि 7% तक का ब्याज मिलेगा। पर वर्तमान में आज की टाइम की बात करेंगे तो 6.50 6.5% का ब्याज मिल रहा है। हो सकता है आपका ब्याज इससे अलग भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि जब आपने एफडी करी है उस समय बैंक आपको क्या ब्याज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो ब्याज हमें मिलता है ये ब्याज आपको सही से मिल सके, सीधा बैंक में ट्रांसफर हो सके, उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि देखो भारत के अंदर ये जो जेट कंपनी की तरफ से आता है ना क्रेडिट कार्ड, ये वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, ये आपके सिविल स्कोर को 750 बनाने में बहुत मदद करता है, क्योंकि ये एक यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड है, लाइफ टाइम फ्री रहता है और कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाता है। साथ में यहाँ पर आपको ठीक है जो भी ब्याज मिलता है आपकी एफडी पर 1 साल होने पर, वो ब्याज आपकी एफडी में जोड़ा जाता है और ऐसे करके आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसको भी हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया जाता है। अब जान लेते हैं कि मान लो अगर हम इस क्रेडिट कार्ड को बंद ही करते हैं तो इसके दो बड़े नुकसान है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो क्रेडिट कार्ड बनवाया है इसको कब बनवाया था, ठीक है, कितना समय हो चुका है। क्योंकि अगर आप 1 साल से पहले इस क्रेडिट कार्ड को बंद करते हैं तो ऐसे में कुछ चार्जेस हैं जो लगाए जाते हैं और वो चार्जेस है दोस्तों 499 प्लस 18% जीएसटी। आप देख रहे हो ये आपको देना पड़ता है अगर 1 साल से पहले आप अपनी एफडी को बंद करते हैं। तो इसके बारे में बताऊंगा, इससे कैसे बचना है ये बताऊंगा। और दूसरा है यहां पर आपको जो भी ब्याज मिलता है इस क्रेडिट कार्ड पर, ठीक है, 6.5% के आसपास का अभी ब्याज है। तो अगर आप समय से पहले इस एफडी को तोड़ते हैं या क्रेडिट कार्ड को बंद करते हैं, ऐसी कंडीशन में ये जो ब्याज है ना आपका 5.5% रह जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? और ये जो 5.5% है यानी कि 1% की पेनल्टी पड़ती है और इसमें भी आपकी एफडी जितने दिन की है बैंक में हुई है उस हिसाब से अलग अलग स्लैब बने होते हैं बैंक के कि भाई 7 दिन की एफडी पर 3.5% ब्याज, इससे ज़्यादा दिन की एफडी पर इतना ब्याज। तो हो सकता है ये जो ब्याज है ये भी आपको पूरा 6.5% ना मिले। तो ऐसे में यहाँ पर आपको आपके ब्याज का भी नुकसान होगा और आपको यहाँ पर 500 प्लस, ठीक है, यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। दो तरीके के नुकसान होंगे आपको। तो सबसे पहला आप मन बना लेना कि इतना नुकसान आप लेना चाहते हैं, या अगर मान लो आपने जो क्रेडिट कार्ड बनवाया है उसको 1 साल पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, आप दूसरे साल में चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ब्याज आपको मिलेगा और ये जो कैंसिलेशन चार्ज है ये भी आप पर नहीं लगाया जाएगा। यानी कि आपने जो पैसा जमा किया है वो पूरा पैसा मिलेगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलो यहां पर हम लाइव प्रूफ तरीका देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये जो एफडी क्रेडिट कार्ड है कैसे बंद करना है। तो देखो ये जेट एप्लीकेशन है, इसको मैं एक बार ओपन करूंगा। मैंने ये ओपन कर ली, ठीक है, सिंपल सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब जब आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं, हमने ये जो है लॉगिन कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन में क्या है, कार्ड वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो इस कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखो सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो ब्याज मिल रहा है ना एफडी पर वो कितना मिल रहा है। तो भाई मेरे केस में 6.5% है, हो सकता है आपको कुछ और हो, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर क्या करना है, व्यू कार्ड लिमिट है ना, यानी कि इस कार्ड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कार्ड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड को बंद कर रहे हैं यहां पर जो आउटस्टैंडिंग है ना ये 0 होना चाहिए, यानी कि 1 रुपया भी
आपके ऊपर ड्यू नहीं होना चाहिए। इससे होगा क्या, अगर यहां पर आपको कोई भी पैसा दिखाया जाएगा ना, ठीक है, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपका जीरो होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू कार्ड, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है, ठीक है। अब यहां पर आने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एफडी डिटेल। सो इस एफडी डिटेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी कि आपकी जो है 5,000 रुपए की एफडी थी, ठीक है। और यहां पर देखने को मिलेगी आपकी जो एफडी स्टार्ट हुई है वो 16 अगस्त 2025 को हुई है मेरे केस में। तो ऐसी आपको डेट देखने को मिलेगी और मैच्योरिटी डेट है वो यहां पर देखने को मिलेगी और ब्याज यहां पर है। तो अगर आपको कोई भी नुकसान नहीं भुगतना है, आप चाहते हो कि आपको कोई भी नुकसान ना हो, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है आपकी जो एफडी है ना वो 390 दिन की है। जैसे मेरे केस में है तो 390 दिन ये मेरे को पहले चलानी है। जैसे कि अभी मेरे को देखने को मिलेगी यहां पर कि भाई आधे 1 साल अभी जो है पूरा नहीं हुआ है, मेरा इतना टाइम पूरा हुआ है। तो अगर मैं अभी समय से पहले यहां पर इस एफडी से पैसा निकालता हूं तो दो नुकसान मैंने आपको बताई, एक तो ब्याज मेरा कम हो जाएगा, दूसरा पेनल्टी यहां पर मेरे पर लगेगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, कार्ड को बंद करने के लिए नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऑप्शन में देख सकते हैं यहां पर है क्रेडिट कार्ड, ठीक है, कैंसिल क्रेडिट कार्ड। सो इस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखो यहां पर जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब सबसे पहले मेरे को बताया जाता है कि देखो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को बंद कर रहे हो ना तो भाई 499 रुपये आपको देना पड़ेगा चार्जेस, 89.82 पैसा 18% जीएसटी है, टोटल मिलाकर 588 रुपये 82 पैसे पेनल्टी पड़ेगी। यानी कि जो एफडी हमने कर रखी है उसमें ये पैसा काट कर, ठीक है, तब ठीक है ये जो पैसा है बाकी बचेगा 588 रुपये 82 पैसे काटने के बाद, ठीक है, वो पैसा मेरे बैंक में ट्रांसफर होगा और जितने दिन की एफडी है, ठीक है, मेरा 1% ब्याज कम होकर उतना ब्याज मिलेगा। सो अगर यहां पर एक और देखने को मिलेगा आपको नीचे कि बताया कि अगर आप चाहते हो कि इस पेनल्टी से आपको बचाया जा सके तो आपको इतने दिन अभी और रुकना है। जैसे कि मेरे केस में 125 दिन बताए हैं, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि भी फिर आप पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले कोशिश कर लें कि 1 साल अपनी एफडी को पूरा चला लें ताकि नुकसान ना हो। पर अर्जेंट अगर आपको पैसों की जरूरत, आप चाहते हो कि नहीं आपको तो पैसे चाहिए भला ही पेनल्टी पड़ जाए, तो सिंपल आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने आगे ऑप्शन आएगा, ठीक है, बैंक का अकाउंट नंबर डालने का। वहां पर आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे और जिस बैंक में भी इस एफडी को पैसे को लेना चाहते हैं, ठीक है, वहां पर डालकर अपनी बैंक की डिटेल, उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इंस्टेंट ये जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है एसबीएम बैंक की तरफ से। तो ये कंप्लीट तरीका था। इस तरीके से आप जो है अपने इस एसबीएम बैंक के जेट क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।